माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 जून और 18 जून के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थितियाँ होंगी और उनके परिवर्तन का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, नौकरी, दुकान, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 17 जून की बात करते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि सुबह 7:50 तक है, उसके बाद द्वादशी लगेगी। अश्विनी नक्षत्र और अतिगण नाम का योग बनेगा। ये बुधवार का दिन है। सूर्य मिथुन राशि में आ चुके हैं मृगशिरा नक्षत्र में और चंद्रमा इस दिन मेष राशि में रहेंगे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। और 18 जून की बात करें तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, भरणी नक्षत्र रहेगा सुबह 8:30 बजे तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लगेगा। सुकर्मा नाम का योग बन रहा है। ये गुरुवार का दिन है। सूर्य मिथुन राशि में है और चंद्रमा शाम 3 बजे तक मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:54 से दोपहर 12:50 तक। तो ये थी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर अब हम जानेंगे कि ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, इन दोनों ही दिनों में चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके तीसरे भाव में है, यानी चंद्रमा मेष राशि में है। आपके तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है और तृतीय भाव जो होता है वो होता है पराक्रम का भाव, वो होता है आपके कार्यक्षेत्र, आपके साहस का भाव। तो यहाँ मेष राशि के चंद्रमा आपकी स्थितियों में सुधार करते नजर आएंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपको इच्छा अनुसार आपके काम में सफलता दिलाएंगे, आपके कामों को पूरा कराएंगे और जिन कार्यों में आप जो काम आपके पिछड़े हुए थे या कुछ आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे या जो जिन लोगों को टारगेट पूरे करने होते हैं उन टारगेट को आप अपना पूरा कर पाएंगे। इस 2 दिनों में, इस समय अवधि में आप बहुत आशावादी रहेंगे अपने काम के प्रति, यानी अपने काम को लेकर आप निराश नहीं होंगे और ये सोच आपके अंदर होगी कि नहीं, ये काम आप कर सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो अपने काम को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। अपने हर काम में मन लगा कर करेंगे, चाहे वो काम दुकानदारी से जुड़ा है, व्यापार से जुड़ा है, चाहे आप नौकरी करते हैं, जिस भी काम को करते हैं आप बेहद आशावादी और आत्मविश्वास के साथ करेंगे और उसका सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा, आपके काम पर भी देखने को मिलेगा। देखिए, जिस भी काम को हम पूरे कॉन्फिडेंस से करते हैं, एक तो उस काम को हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और उसमें हमें ये यकीन होता है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपके लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी कला को और बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। तो समय काफ़ी अनुकूल है। इस समय आपके जो किसी भी तरह की परिस्थिति थी, अगर जहाँ परेशानी थी, उनका डटकर सामना भी करते हुए नज़र आएंगे। तो आप अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे, अपने काम को पूरा करेंगे। व्यावसायिक स्तर पर भी आप अपने काम को पहले करने के लिए अधिक प्रयास करने वाले हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में सौहार्द बनाए रखेंगे और संयम से काम लेंगे। तो ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। एक चीज़ का ज़रूर आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपको किसी बात को लेकर गुस्सा आता है, किसी बात को लेकर क्रोध आता है, तो वहाँ आप थोड़ा धैर्य बना कर रखें। जब भी आपके अंदर क्रोध की भावना हो तो थोड़ा धैर्य बनाएं, क्योंकि यहाँ मंगल की वजह से आप देखिए, मंगल की वजह से थोड़ा क्रोधित आप ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन 18 जून को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो उससे थोड़ी सी आपके जो चिड़चिड़ापन है, जो क्रोध है, उसमें थोड़ी कमी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस समय थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। अपनी बोली को बिल्कुल ना बिगाड़ें, खराब बोली के कारण वरना संबंध बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना बेहद ज़रूरी होगा। साथ ही इस समय देखिए, कोई पुराना मतभेद था तो वो मिट सकता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो ख़त्म हो सकता है और दो आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनमें आपकी रुचि बनती हुई दिखाई देगी। आपके भाई बहनों के साथ बड़ा अच्छा संबंध आपका बना रहेगा, क्योंकि ये जो भाव होता है आपके भाई बहनों का भाव भी होता है।
आपके भाई बहनों को इस समय, जो आपके बड़े भाई है या बहन है, उसको अपने कार्यक्षेत्र में यहाँ लाभ की प्राप्ति होगी। उनको भी आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त होंगे। इस समय कोई पड़ोसी आपके लिए किसी परेशानी का कारण बन सकता है, तो पड़ोसियों से बात करते समय थोड़ी सी सावधानी बनाकर ज़रूर चलनी होगी, संयम से पेश आना होगा। हो सकता है आप गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा बात कहें तो वहाँ बातें बिगड़ जाएं, इसलिए यहाँ ध्यान रखें। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये समय छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का है, छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लेकर आने का भी हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमताएं हैं जिनका आप अवलोकन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कुछ प्रतिभा आपके सामने आ सकती है। इस समय अपने कार्यक्षेत्र में आपको अपने मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। अगर आपके काम में कुछ रुकावटें आ रही थीं तो आप अपने मित्रों का सहयोग ले सकते हैं, या फिर आपके कुछ सहयोगी काम करने वाले लोग, उनकी आप सलाह ले सकते हैं। तो इनके सहयोग से अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से उसे आप आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं। करियर को लेकर ये दोनों दिन हैं, ये दोनों दिन ही आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। अपने कार्यक्षेत्र पर आप कुछ ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं जो काफ़ी दिनों से आप अपने काम को लेकर निर्णय लेना चाह रहे हैं। हो सकता है आपका कोई पार्टनरशिप में बिजनेस हो और उसे आप खुद शुरू करना चाहते हैं, पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं, तो उस बात को आप कर सकते हैं। इस समय वहाँ आपको उपलब्धि मिलने की ज़रूर संभावना बनी हुई है। इस समय घर में किसी मेहमान के आने का योग भी आपके लिए बना हुआ है, और धन संबंधी मामलों को लेकर भी ये 2 दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। देखिए, आपकी जो योजनाएं आपने बनाई हैं, उन योजनाओं पर अगर आप काम करते हैं तो उनसे धन लाभ ज़रूर होगा। लेकिन इस काम में आप किसी को शामिल ना करें, आप खुद अपने बलबूते पर उस काम को करें, तो आपको धन लाभ निश्चित रूप से होगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध को लेकर। तो ये समय प्रेम संबंध के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन भी यहाँ आपके लिए अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो समय है ये अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी चिड़चिड़ापन ज़रूर हो सकता है, क्योंकि सूर्य और राहु आपके पंचम भाव में हैं, जहाँ लाल ग्रह मंगल की स्थिति भी इस समय प्रेम जीवन पर है। तो वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप क्रोध में आकर कुछ गलत व्यवहार करते हैं या गलत शब्दों का उपयोग करते हैं तो ज़रूर यहाँ चिड़चिड़ेपन की वजह से, क्रोध की वजह से कुछ ना चाहते हुए भी तकरार हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा ये समय आपके लिए रहेगा। और वैवाहिक जातकों की बात करें तो उनके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। जीवन साथी आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझेगा, परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा, और आप सभी के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की इन 2 दिनों में। तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है काफ़ी अनुकूल समय है। एक तो जो सूर्य हैं वो पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि बुद्धि का भाव है, एजुकेशन का भाव है, आपकी इंटेलिजेंसी का भाव है। वहाँ सूर्य का गोचर है, वहाँ बुध भी बैठे हैं, बुधादित्य योग भी बन रहा है, वहाँ राहु भी बैठे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति भी 3रे भाव में है, जो साहस को बढ़ाती है, पराक्रम को बढ़ाती है, आपके अंदर एक तेज पैदा करती है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट आप रहेंगे, जिसकी वजह से अपने कामों को पूरा कर पाएंगे, अपनी एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दे पाएंगे। तो एजुकेशन वाले बच्चों के लिए ये समय, स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो लोग कुछ मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रचनात्मक फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए और भी बेहतर ये समय रहेगा। माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा, आप बहुत अच्छे इस समय प्रदर्शन करने को तैयार रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा ये दोनों ही दिन आपके लिए रहने वाले हैं। अब बात करते हैं, देखिए, उन लोगों की जो दुकानदारी करते हैं, जिनकी डेली इनकम होती है, उन लोगों की अगर बात करें तो उनके लिए भी ये समय अनुकूल ही कहा जा सकता है, क्योंकि यह ग्रह नक्षत्रों की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अनुकूल बनी हुई हैं। और देखिए, जो 3य भाव है ये, जैसा कि कहा, पराक्रम को दिखाता है। तो यहाँ आप बड़े जोशीले होंगे, अपने पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आप काम कर रहे होंगे। और जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो वो बहुत कुछ हमें प्रेरित करती हैं कि चीज़ों को अपनी तरफ खींच के आने के लिए। तो एक आकर्षण होगा, जिससे आज आपकी दुकानदारी भी बड़ी अच्छी चलने वाली है। तो कुल मिलाकर समय काफ़ी अनुकूल है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो यहाँ स्वास्थ्य के प्रति आपको मौसमी बीमारियों से थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी होंगी। मौसमी बीमारियाँ थोड़ी सी ज़रूर परेशान कर सकती हैं, बाकी कोई बड़ी परेशानी आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है।
तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।